नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। समस्तीपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। केंद्र सरकार की जमकर की सराहना, कहा मोदी सरकार किसानों के लिए उठाए जा रहे जरूरी कदम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में भारत बंद का आह्वान, राज्य के कई चौक चौराहों पर दिखा असर। जेएमएम सहित कई पार्टियों ने किया बंद का समर्थन। बोकारो में विपक्षी पार्टियों ने किया भारत बंद का समर्थन, सड़क पर उतरकर दुकानें बंद करवा रहे लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन के स्कॉट वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, दुर्घटना में वाहन चालक की हुई मौत, कई जवान हुए घायल। जमशेदपुर के चांडिल डैम में लापता ट्रेनी विमान की तलाश, एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 24 घंटे के बाद नहीं मिला कोई सुराग। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर समस्तीपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लगातार किसानों के हित में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए नई नई कृषि तकनीकी विकसित भी की जा रही है। 65 फसलों पर 109 प्रजाति के बीज का उत्पादन किया है और यह पहली बार 78 वर्ष में कि कोई प्रधानमंत्री वैज्ञानिक और किसान के बीच में खेत में जाकर के काम किया। ये आपको राजग गठबंधन की सरकार है, इसको ध्यान में देना होगा और प्रधानमंत्री का पहला किसान है, भगवान के रूप में किसान माना है। इसलिए हम आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जितनी मेहनत किए हैं, करते हैं, भारत सरकार आपको मदद करेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर राजधानी रांची के कई चौक चौराहों पर भी देखने को मिला है, जहां पर दुकानें बंद देखी गई। बंद समर्थक जगह जगह बंद को सफल बनाने में जुटे नजर आए और भारत बंद की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसको लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि झारखंड में जेएमएम सहित कई पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर रांची में भी देखने को मिला है। चलो मांडव में चलते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया। बंद का आरक्षण आपको बताते चले कि बचाव संघर्ष समिति और बीएसपी ने आह्वान किया था, जिसका समर्थन अब कांग्रेस और जेएमएम भी कर रही है, जिसके कारण भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और बंद समर्थक सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाने में जुटे देखे जा रहे हैं। जगह जगह टायर जलाकर सड़कों को अवरुद्ध किया गया था, दुकानें भी बंद करवाई जा रही हैं। साथ ही आपको बताते चले कि एहतियातन धनबाद में अधिकतर निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। प्रत्येक चौक चौराहे पे और सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी वरीय पदाधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी घूम कर सभी जगहों का मुआयना कर रहे हैं और विधि व्यवस्था का संधारण हो रहा है। अभी तो स्थिति शांतिपूर्ण है। तो कितने पुलिस फोर्स का डिप्यूट किया गया सर हर चौक चौराहे पे? प्रत्येक थाना से थाना प्रभारी के साथ अन्य पदाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनिधि के साथ ही पुलिस केंद्र से अलग से क्यूआरटी बनाकर सभी थानों को दिया गया है। ऐसे पूरे जिले में विशेषकर संवेदनशील स्थानों में 12 जगहों को चयनित क्यूआरटी दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर जमशेदपुर में भी देखने को मिला है, जहां पर दुकानें बंद रही। जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान चांडिल थाना क्षेत्र के कंदरबेड़ा टाटाराची मुख्य मार्ग पर समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध जताया है। साथ ही आपको बताते चले कि झारखंड में जेएमएम सहित कई पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है। आज भारत देश के एसटी, एससी, ओबीसी के द्वारा भारत
बंद का आह्वान किया गया है। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, संविधान के तहत जो आदिवासी, हरिजन, दलितों को जो अधिकार प्राप्त है, ST, SC, OBC को, वो अधिकार को भारत के संविधान को बदलने का प्रयास कर रहा नरेंद्र मोदी, जिसके विरोध में आज भारत बंद का आह्वान है और जिसके समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में और कोटका विधानसभा में, कोटका प्रखंड में हम लोग रोड पर उतर पड़े हैं और जनताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कोटका विधानसभा में देखा जा रहा है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद कराने निकले हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्वतः अपना कार्य कर रहे हैं, यातायात भी चुनाव भी चल रही है। बाकी जो हमसे कुछ बंद कर फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दलित संगठनों ने आज 21 अगस्त को इस फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर वाहनों और दुकानों को बंद कराया। वहीं भारत बंद को कई पार्टियों का समर्थन भी मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST में उपवर्ग बनाने को लेकर अधिकार राज्य को दे दिया है। बंद समर्थक कोर्ट के इस फैसले का विरोध भी लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश जो हुआ है कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उसमें जो भागीदारी का बात किया गया है, उसी के विरोध में उसको वापस लेने के लिए ये भारत बंद किया गया। हम पार्टी के लोग इसका समर्थन। SC ST मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC ST आरक्षण की वर्गीकृत किए जाने के फैसले को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इस बंद का समर्थन किया और बोकारो की नया मोड़ स्थित बिरसा चौक में SC ST मोर्चा, JMM कांग्रेस सहित अन्य दलों के लोग सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद करते हुए सड़क को जाम कर दिया है। बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में भारत बंद का असर भी देखने को मिला। बंद का समर्थन कर रहे लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। बंद से अगर भारत में जो सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाया, हम लोग का बनाया हुआ जो राज्य मैंने कर रहा है, उसको नहीं सुधरेगा, तब तो इससे और आंदोलन होगा। आज का बंद से हम लोग चेतावनी देने के लिए आज का बंद में हम लोग पूरे गांव घर से सभी लोग आए हैं। SC ST हम लोग एक हैं और पूरे जोर से आज से बाद अगर कानून पर आज के बंद से अगर नहीं है, हम लोग का कानून को जिस तरह से तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, उसको अगर नहीं सुधारता है तो और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाए। ST OBC मोर्चा के तत्वाधान में पूरे भारत का जो बंदी किया गया है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में पूरे दल बल के साथ में समर्थन किया हुआ है। निश्चित तौर से ये भारत के संविधान को जो असामाजिक तत्वों ने, आइए केंद्र सरकार कहिए, इनके द्वारा जो तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसके खिलाफ में विपक्ष एक मत होकर के आज पूरे भारत को बंद करने का काम किया है और संकेत देने का काम कर रही है केंद्र सरकार को कि इस तरह का
हथकंडा ना अपनाएं। 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जो पारित हुआ है उसको लेकर के पूरे देश के लोग बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान और बहुत ही गुस्से में हैं। वो समझते हैं कि इस तरह के जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ला करके नियम ला करके और समाज में आपस में बांटने का जो काम किया गया है ये बहुत ही निंदनीय। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भारत बंद का मिला जुला असर झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिला है। शहर के अधिकतर प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद रहे। हालांकि शहर में चहलकदमी बाकी दिनों की अपेक्षा काफी कम रही है। बंद को सफल बनाने निकले अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आरपी रंजन से हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। के आदेश के विरोध में आज भारत बंद है और भारत बंद का सीधा असर देख सकते हैं रांची में पड़ा है। और हमारे साथ है बात करने के लिए आरपी रंजन, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष है। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आरपी रंजन जी, आखिर बंद क्यों? बंद इसलिए है जब सामाजिक गैर बराबरी फैसले आने लगते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश पारित किया, कोर्ट से फैसला सुनाया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में वर्गीकरण किया जाएगा, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट किया जाएगा। उसमें जो आगे बढ़ गए हैं उनको आरक्षण के काट के, जो नहीं बढ़े हैं उसको देना है। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो आरक्षण मिला है शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल को, वो सामाजिक गैर बराबरी पर मिला है, छुआछूत पर मिला है, अनटचेबिलिटी पर मिला है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति देश के संसद के उद्घाटन में नहीं जा सकती, राष्ट्रपति से देश के पहला नागरिक मंदिर के उद्घाटन में इन्वाइट नहीं किया जाता, राष्ट्रपति मंदिर में जाने के बाद पिछले राष्ट्रपति मंदिर को धुलवाया गया, मुख्यमंत्री जीतन राम जो मंदिर गए उनको धुलवाना गया, और आज भी आदिवासी को माथा पर पेशाब किया जाता है, दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मोछ काट दिया जाता है, घड़ा में मटका पानी पीने से बच्चों को हत्या कर दी जा सकती है। तो ये तमाम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नजर इस पर आया है कि शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं तो उनको रोके, फिर गुलामी के दस्ता में जाए। हम तो बोल रहे हैं कि आपने जनरल क्लास को 10% दिया ना आरक्षण, तो जो गटर में साफ कर रहा है, जो सफाई कर्मी है, जो आज तक सामाजिक अधिकार से दूर है, वो IAS कैसे बनेगा? जब पढ़ेगा तब है ना। उनको आप पढ़ाने के लिए स्पेशल कंपाउंड करके 10% आरक्षण अलग से देकर उनको आगे बढ़ाइए। क्या कहना क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यादेश हुआ है उस पर, मतलब क्या लगता है आपको कि उन्होंने गलत? सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश, ये जो सुप्रीम कोर्ट है मनुवादी सोच के तहत ने फैसला लिया है, क्लासिफिकेशन कास्ट करके। सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉलेजियम सिस्टम पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केवल पंडित की पंडित जज बनेगा, वहां पर क्यों नहीं न्याय कमीशन के जो जुडिशियल कमीशन संविधान में प्रावधान है
उसको क्यों नहीं लागू करते? एक वकील बोल देता है कि दूसरा वकील बोलेगा तो पंडित पंडित सब चीफ जस्टिस बने, पिछड़ा के योग बना आज तक। कितना शेड्यूल ट्राइब पिछड़ा जिसका 90% भाग है, कितने जज बनाया आपने? क्या कहना है कि मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है? बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एकदम गलत है। उसमें कोई कहने के माने किंतु परंतु नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदार होता तो उस समय कहे ना हस्तक्षेप किया इस भारत सरकार को कि इस देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, जिसको आप मंदिर में नहीं बुलाया, पार्लियामेंट हाउस में नहीं बुलाया। आप कहीं न कहीं मनुवादी सोच से ग्रसित हैं और तमाम SC ST OBC के लोगों ने आपको समर्थन दिया आपकी बंदी को? हमारे बंदी को कांग्रेस भी दिया है, JMM दिया है, RJD दिया है, आजसू दिया है, और ये क्या बोलते हैं तमाम ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति विकास मोर्चा भी दिया है, आदिवासी परिषद दिया है। लेकिन हमने सबसे निवेदन ये किया था कि आग नहीं लगाना, तोड़ना नहीं, राष्ट्र और राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद नहीं करना है। शांति प्रिय हमने बंद घोषणा कर दिया मसाल जुलूस के माध्यम से। लोग इंटेलेक्चुअल समझदार होंगे, ये बुद्ध के धरती है, खून खराबा कर नहीं करना है। सवाल उठता है कि बंद का कितना समर्थन देख रहे हैं, कि कितना व्यापक असर दिख रहा है आपको? बंद का व्यापक असर यहाँ पर जो है, अभी तो मैं बोलूंगा कि 50% बंद है, 50% चल रहे हैं। इसलिए देखिए, अभी आखिर क्यों बोल रहे हैं ना, इसलिए कि शांति से हैं। हम कहीं आग लगा देते गाड़ी में, किसी को माथा फोड़ देते, कहीं हम और कुछ कर देते। मानते हैं ना कि जो बहुत लोगों का इसमें जैसे 50% लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर नहीं रहे हैं। रोजगार है, ठोला वाला है, चुंचा वाला है, टेम्पू वाला, भोजन के कौन उपाय करे? फिर बंद क्यों बुलाए? जब आप मानते हैं इतना बात कि लोगों की जरूरत है, तो फिर बंद का बंद इसलिए किए कि लोगों के बीच में हम बोले कि भाई आपको ये लड़ाई लड़ना है, संदेश भी है, नहीं लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। इसलिए हम बंद किए, हम किसी को हत्या लूटने के लिए नहीं किए हैं। ये है RP रंजन। इन्होंने कहा कि बंद एक प्रयास है कि जो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसका विरोध करने का, और इन्होंने ये भी कहा कि बंद 50% सफल है। लेकिन इन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मनुवादी विचारधारा के लेकर इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया कि उनका विचारधारा जो है मनुवादी है। यही वजह है कि उन्होंने जिस तरह का फैसला दिया है वो फैसला जो है वो एक विचारधारा से मतलब रखता है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का फैसला दिया है। कैमरामैन सूर्यांश के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, मजबूती महिलाओं को। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित बगहा में भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से भारत बंद का असर देखने को मिला है, जहां पर खराब मौसम में हो रही बारिश के बीच में सड़कों पर उतरे भीम आर्मी सेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने माले समर्थकों के साथ सड़क जाम किया है। खास बात यह भी है कि प्रदर्शन में पूर्व JDU MLC राजेश राम और कांग्रेस नेता नरेश राम भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान भारत नेपाल सीमा सड़क और बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क NH 727 पर यातायात व्यवस्था ठप कर विरोध प्रदर्शन किया है। भारत बंद का आह्वान का उद्देश्य है कि माननीय उच्च
उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति संवर्ग के लोगों को में वर्गीकरण का निर्णय दिया है, अनुशंसा किया है सरकारों को। तो इसमें पूरे भारतवर्ष के दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग और प्रबुद्ध समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि संविधान में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रावधान किया है, उसमें कहीं से उप वर्गीकरण का सवाल नहीं है। भारत में प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक 1500 जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं और लगभग 750 जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं। भारत बंद के दौरान नालंदा जिले में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कहीं रोडेबाजी की तो कहीं सड़क जाम कर आगजनी भी की है। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने भारत बंद के दौरान अस्पताल चौराहे पर कैदी वाहन को भी 2 घंटे तक रोक दिया। नालंदा में भारत बंद होने की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। वहीं स्थानीय दुकानदारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। दुकानदारों ने कहा कि इस बंद के कारण शहर में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या हुआ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक बंद रहा, क्योंकि पहले अनाउंस हो चुका था कि भारत बंद है। और दुकानों को लेकर क्या रही? पूरी तरह बंद है, कोई कस्टमर भी नहीं है। दुकान बंद है? दुकान सुबह से बंद है? हाँ, सुबह से बंद है। अच्छा, यही बंद की पूरे बंद? नहीं, हम तो यहाँ पर हैं तो यहाँ पर सारे दुकान बंद है। तो क्या नुकसान आपको लगता है? नुकसान है कि सारा कच्चा माल का हमारे यहाँ आती है, वो सारा चीज मतलब खराब होने का पूरा। आप तो कहाँ नहीं आएगा? नहीं, आप तो कैदी गाड़ी यहाँ पे करीबन 2-3 घंटा रुकी है। 2 से ढाई घंटा तक रुकी। हाँ, क्या आप लोग कर रहे थे यहाँ पे? भारत बंद आरक्षण के विरुद्ध में बंद किए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके विरुद्ध में हम लोग, सुप्रीम कोर्ट मनमानी चल रहा है, इसीलिए हम उसके अपेक्षा में हम बंद किए। किस तरह का असर दिख रहा है यहाँ? पूरी तरह सक्सेसफुल है, 200% सक्सेसफुल है हम लोग का भारत बंद। कैदी गाड़ी को फिर सुरक्षा के बीच से भेजे, अच्छे से भेजे, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। झारखंड के पूर्व सीएम सह वर्तमान में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन का स्कॉट वाहन पलट गया है। इस दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई है और कई जवान घायल हो गए हैं। घटना देर रात सरायकेला टाटा मार्ग पर स्थित मुडिया गांव के पास की है। बताया ये भी जा रहा कि जवान मंत्री चंपई सोरेन को उनके आवास जिलिंगोड़ा में छोड़कर वापस पुलिस लाइन लौट रहे थे। उसी दौरान स्कॉट वाहन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, इससे वाहन पलट गया। इस हादसे में चालक विनय कुमार सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। वाहन पलटते ही सभी पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गए और उनके हथियार भी सड़कों पर बिखर गए हैं। लापता ट्रेनी विमान को प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम चांडिल डैम में खोजने में जुटी है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक विमान का सुराग नहीं मिला है। मंगलवार को आपको बताते चले कि 11 बजे के करीब विमान ने सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और ठीक 20 मिनट बाद में उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क टूट गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इसका अंतिम लोकेशन सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी इलाके में बताया गया और इधर सरायकेला और जमशेदपुर प्रशासन विमान को दिन भर खोजती रही मगर सफलता नहीं मिली है। साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत आने वाले रामपुर पंचायत के कई टोलों पर दौरा कर बाढ़ प्रभावितों से जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ से सबसे अधिक परेशानी मवेशियों के चारे को लेकर हो रही है। कि पहला मतलब समूचा घर में पानी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से नौका से डोंगा से आदमी लोग अवेलेबल कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम आए यहाँ पर, माँ बहन लोग सब लोग उपलब्ध है। सब लोग से पूछे, जानने के बाद हमको यही समस्या है कि अभी खाने का अवेलेबल व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, माल मवेशी का भी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जो नाव के वजह से कुछ कठिन जगह से नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए ये सब चीज़ हम लोग का यहाँ पर समस्या से उपलब्ध हुआ। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, भूख ही कम लगती है, वजन ही नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए महीने की दवा। आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत।
रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने की बड़ी घोषणा। जन समस्या निवारण के लिए खर्च होंगे 900 करोड़ रुपए। 5 नगरीय निकाय में एसटीपी बनाने की अनुमति। रायपुर में बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हुए शामिल। कहा, सहकारिता क्षेत्र की कांग्रेस ने की उपेक्षा। कुछ में भारत बंद का दिखा व्यापक असर। बंद को लेकर बाजारों में पसरा सन्नाटा। बंद समर्थकों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पखानपुर में भारत बंद का दिखा असर। सुबह से ही बाजारों में दिखा सन्नाटा। बंद समर्थकों ने मुख्य सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। रायपुर में जमीन दिलाने के नाम पर लूट का मामला। आरोपियों ने 33 करोड़ रुपए की 1 करोड़ की ठगी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ी घोषणा की है। जन समस्या निवारण के लिए 900 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे और इस दौरान 450 करोड़ अधोसंरचना मद के लिए भी दिए जाएंगे। वहीं 450 करोड़ 15वें वित्त आयोग से दिया जाएगा। इसके अलावा 5 नगरीय निकाय में एसटीपी बनाने की अनुमति भी मिली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण शिविर भी चलाया गया था। इस दौरान सभी नगरीय निकायों में कैंप लगाए गए हुए थे और साथ ही शिविरों में पीएम आवास, पेयजल, नल, बिजली, सफाई से जुड़े आवेदन आए थे। वहीं डिप्टी सीएम ने जन समस्या निवारण शिविर को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि शिविर से कुल 1,30,000 आवेदन जन समस्या निवारण में हुए थे। प्राप्त 48,000 आवेदन जो है वो मौके पर ही निराकरण हुआ था। आज आपसे सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। नगरीय निकाय विभाग के द्वारा सभी नगरीय निकाय में 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक हमने जन समस्या निवारण शिविर लगाया। जन समस्या निवारण पखवाड़ा के नाम से इस शिविर के दौरान, इस पखवाड़ा के दौरान आप सबको भी ध्यान में आया होगा कि ये सभी नगरीय निकायों ने मेहनत करके वो शिविर आयोजित किया। सभी वार्डों तक गए और इस दौरान 1,30,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 48,000 आवेदन यानी लगभग 37% आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस पखवाड़े के दौरान मैं भी अनेक शिविरों पर जाकर लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं जानी और हमने ऐसी तैयारी की थी कि ज्यादातर आवेदनों का निराकरण मौके पर ही हो और सारा विभागों के कोऑर्डिनेशन से लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान ये हमारा साबित हुआ है और हमारे विभाग के भी उच्च अधिकारी भी लगातार शिविर में गए, बैठकें की, बातचीत किया। जिलों के कलेक्टरों भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और एक अच्छा पखवाड़े के आयोजन लोगों के समस्याओं के लिए ये शिविर साबित हुआ। जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों तक गए, लोगों की समस्याओं को सुना। जो संभव हो सकता था हमने पूरी कोशिश की कि उसका त्वरित निराकरण हो और इस दिशा में 48,000 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण होना है अपने आप में